महामुनि याज्ञवल्क्य एक बार आदित्यलोक में गए और वहां भगवान आदित्य को प्रणाम करके कहा, हे भगवान आदित्य, आप हमें आत्म तत्व का उपदेश प्रदान करें। तब सूर्यनारायण ने कहा, तत्वज्ञान सहित यम नियम आदि को अष्टांग योग कहा जाता है। सर्दी गर्मी, आहार एवं निद्रा पर विजय प्राप्त करना, सर्वदा शांत रहना और निश्चल होकर इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, ये सभी यम हैं। मंडल ब्राह्मणोपनिषद गुरु भक्ति, सत्य मार्ग में अनुरक्ति, यथालाभ संतोष, एकांत निवास, अनासक्ति, मनोनिवृत्ति, फल की इच्छा न करना और वैराग्य भाव, ये सभी नियम हैं। सुखासन वृत्ति, सुखपूर्वक एक वृत्ति में दीर्घकाल तक स्थित रहना और चिरनिवास बिना प्रयास के चिरकाल तक एक स्थिति में रहना, ये आसन के नियम हैं। षोडश मात्राओं द्वारा पूरक, 64 मात्राओं द्वारा कुंभक और 32 मात्राओं द्वारा रेचक करने को प्राणायाम कहते हैं। इंद्रियों के विषयों से मन को निरोध करना प्रत्याहार कहलाता है। विषयों से निरोधित मन को चैतन्य सत्ता में स्थित करना धारणा है। सभी शरीरों में एक ही चैतन्य तत्व विद्यमान है, इसी एकतांताक निरंतर चिंतन को ध्यान कहा गया है और ध्यान को भी विस्मृत कर देना, भूल जाना समाधि है। इस प्रकार ये सभी सूक्ष्म अंग हैं, जो इन्हें इस प्रकार जानता है वह मुक्ति का अधिकारी होता है। 1. मंडल ब्राह्मण उपनिषद। इस शरीर के काम, क्रोध, नी, श्वास, श्वासावरोध, भय और निद्रा, अज्ञान निद्रा, ये 5 दोष होते हैं। संकल्प रहित होना, क्षमाशील होना, अल्पाहार करना, निर्भय होना और तत्व चिंतन करना, ये उपर्युक्त शरीर के दोषों को दूर करने के साधन हैं। निद्रा, अज्ञान निद्रा और भय सर्प हैं, हिंसा आदि तरंगे हैं, तृष्णा भंवर है, स्त्री पंख है, स्त्री के प्रति भोग्या भाव कीचड़ है। ऐसे संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन लेकर सत्व आदि गुणों से परे ऊपर होकर तारक ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए। दोनों भवों के मध्य में सच्चिदानंद स्वरूप, तेजः संपन्न, कूट रूप तारक ब्रह्म का निवास है। उस तारक ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों में लक्ष्यत्रय का अवलोकन करना चाहिए। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत सूर्य के समान आभा वाली सुषुम्ना नामक नाड़ी है। उसके बीच में उससे कोटिगुनी मृणाल तंतु जितनी सूक्ष्म कुंडलिनी है। वहाँ उसके ज्ञान से तमोगुण की निवृत्ति होती है। उसके दर्शन से समस्त पाप विनष्ट होते हैं। तर्जनी अंगुली के अग्रभाग से दोनों कानों को बंद करने पर उस साधक के कर्णछिद्रों से फुत्कार शब्द होता है। जब उस शब्द में मन को स्थिर किया जाता है, तब नेत्रों के मध्य में नीलवर्ण ज्योति का दर्शन होता है। इसी प्रकार हृदय में भी वही ज्योति दिखाई पड़ती है। बाह्य लक्ष्य यह है कि जिसे नासिका के अग्रभाग से 4, 6, 8, 10 और 12 अंगुल की दूरी पर क्रम से नीलवर्ण, श्यामवर्ण, रक्तवर्ण, पीतवर्ण और 2 रंगों के मिश्रित रंग युक्त आकाश दिखाई पड़ता है, वो योगी हो जाता है। चल दृष्टि, चंचल दृष्टि से व्योम भाग को देखते हुए पुरुष की दृष्टि के अग्रभाग में ज्योति युक्त किरणें दिखाई पड़ती हैं, उससे दृष्टि में स्थिरत्व आ जाता है। शीर्ष मस्तिष्क के ऊपर द्वादशांगुल की दूरी पर ज्योति दिखाई पड़ती है, उसे देखने वाले को अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। मध्य लक्ष्य इस प्रकार है कि प्रातःकालीन वेला में सूर्य, चंद्र और अग्नि ज्वालवत और उससे विहीन अंतरिक्षवत दिखाई देता है। उसके आकार की तरह ही आकार वाला हो जाता है। अभ्यास के द्वारा वह विकार रहित त्रिगुणातीत आकाश रूप होता है। अत्यंत प्रगाढ़ प्रकाशयुक्त तारकों के समान पराकाश होता है। कालाग्नि के समान प्रकाशमान महाकाश होता है। सर्वोत्कृष्ट परम अद्वितीय और विशिष्ट रूप से द्योतमान प्रकाश तत्वाकाश होता है। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सूर्याकाश होता है। जो इस तथ्य को इस प्रकार जानता है, वह अभ्यासपूर्वक तन्मय हो जाता है। 2. मंडल ब्राह्मण उपनिषद। इस शरीर के काम, क्रोध, नी, श्वास, श्वासावरोध, भय और निद्रा, अज्ञान निद्रा, ये 5 दोष होते हैं। संकल्प रहित होना, क्षमाशील होना, अल्पाहार करना, निर्भय होना और तत्व चिंतन करना, ये उपर्युक्त शरीर के दोषों को दूर करने के साधन हैं। निद्रा, अज्ञान निद्रा और भय सर्प हैं, हिंसा आदि तरंगे हैं, तृष्णा भंवर है, स्त्री पंख है, स्त्री के प्रति भोग्या भाव कीचड़ है। ऐसे संसार रूपी सागर से पार जाने के लिए सूक्ष्म मार्ग का अवलंबन लेकर सत्व आदि गुणों से परे ऊपर होकर तारक ब्रह्म का दर्शन करना चाहिए, उसका ध्यान करना चाहिए।
दोनों भौहों के मध्य में सच्चिदानंद स्वरूप, तेजः संपन्न, कूट रूप तारक ब्रह्म का निवास है। उस तारक ब्रह्म की प्राप्ति के उपायों में लक्ष्यत्रय का अवलोकन करना चाहिए। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र पर्यंत सूर्य के समान आभा वाली सुषुम्ना नामक नाड़ी है। उसके बीच में उससे कोटिगुनी मृणाल तंतु जितनी सूक्ष्म कुंडलिनी है। वहाँ उसके ज्ञान से तमोगुण की निवृत्ति होती है। उसके दर्शन से समस्त पाप विनष्ट होते हैं। तर्जनी अंगुली के अग्रभाग से दोनों कानों को बंद करने पर उस साधक के कर्णछिद्रों से फुत्कार शब्द होता है। जब उस शब्द में मन को स्थिर किया जाता है, तब नेत्रों के मध्य में नीलवर्ण ज्योति का दर्शन होता है। इसी प्रकार हृदय में भी वही ज्योति दिखाई पड़ती है। बाह्य लक्ष्य यह है कि जिसे नासिका के अग्रभाग से 4, 6, 8, 10 और 12 अंगुल की दूरी पर क्रम से नीलवर्ण, श्यामवर्ण, रक्तवर्ण, पीतवर्ण और 2 रंगों के मिश्रित रंग युक्त आकाश दिखाई पड़ता है, वो योगी हो जाता है। चल दृष्टि चंचल दृष्टि से व्योम भाग को देखते हुए पुरुष की दृष्टि के अग्रभाग में ज्योति युक्त किरणें दिखाई पड़ती हैं, उससे दृष्टि में स्थिरत्व आ जाता है। शीर्ष मस्तिष्क के ऊपर द्वादशांगुल की दूरी पर ज्योति दिखाई पड़ती है। उसे देखने वाले को अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। मध्य लक्ष्य इस प्रकार है कि प्रातःकालीन वेला में सूर्य, चंद्र और अग्नि ज्वालवत और उससे विहीन अंतरिक्षवत दिखाई देता है। उसके आकार की तरह ही आकार वाला हो जाता है। अभ्यास के द्वारा वह विकार रहित त्रिगुणातीत आकाश रूप होता है। अत्यंत प्रगाढ़ प्रकाशयुक्त तारकों के समान पराकाश होता है। कालाग्नि के समान प्रकाशमान महाकाश होता है। सर्वोत्कृष्ट परम अद्वितीय और विशिष्ट रूप से द्योतमान प्रकाश तत्वाकाश होता है। करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सूर्याकाश होता है। जो इस तथ्य को इस प्रकार जानता है, वह अभ्यासपूर्वक तन्मय हो जाता है। 2. मंडल ब्राह्मण उपनिषद।
उस समय वह पश्चिमाभिमुख आंतरिक प्रकाश दृष्टिगोचर होता है, याज्ञवल्क्य ने जिसकी आदित्य आप मंडल सहस्रार से योनि